हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशा मैथ्स क्लास। अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आधारित आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो अपन क्वेश्चन समझने से पहले है ना, अपन इसका जो बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए, जानकारी पता होना चाहिए, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस टाइप का जो साइन होता है, ये किसके लिए यूज करते हैं? अपन रेशियो के लिए यूज करते हैं, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अनुपात से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन अनुपात कहते हैं। और इस टाइप का अगर अपन चार डॉट इस टाइप से बना देते हैं, तो इस साइन को जो यूज करते हैं वो अपन किसके लिए करते हैं? प्रोपोर्शन के लिए यूज करते हैं। और प्रोपोर्शन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। यानी इस प्रकार के चिन्ह को अपन किसके लिए यूज करते हैं? समानुपात के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अनुपात हमेशा दो जो राशियां होती है उनके बीच के लिए, उनमें अंतर बताने के लिए या उनमें कुछ समानता डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपन रेशियो का यूज करते हैं, अनुपात का यूज करते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है? समानुपात क्या होता है? कि दो अनुपात दे रखे हैं, तो उन दोनों अनुपात को समान अनुपात में बताने के लिए, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, समानुपात यानी दो अलग अलग अनुपात दे देगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए अनुपात बी दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल सी अनुपात डी एक दूसरा अनुपात दे देगा। और इन दोनों को अपन इक्वल बताना चाहते हैं, तो अपन क्या कर देते हैं? यहाँ पे समानुपात लगा देते हैं। तो इसका मतलब ऐसा ही होता है कि ये वाला जो अनुपात है ना, वो इस वाले अनुपात के क्या है? बराबर है। आप इसको ऐसा नहीं रिप्रेजेंट करके इसको ऐसा भी कह सकते हो, ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा? सी अनुपात डी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक सी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब अपन इस पे आधारित क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो अपने एग्जाम्स के अंदर क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? यदि ए अनुपात बी, अपने को ए अनुपात बी का मान दिया 5:9 तथा बी अनुपात सी दिया अपने को 6:11 हो, तो अपने को सबसे पहले पूछा है ए अनुपात सी का वैल्यू बता दो, और सेकंड वैल्यू पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। तीनों के बीच में अपने को क्या करना है? अनुपात बताना है। तो देखो अपने को तीन राशियों के बीच में तुलना कर रहा है, ए बी एंड सी के बीच में तुलना कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो सेकंड वाला वैल्यू है ना, इसका वैल्यू फाइंड करता हूँ। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे ज्ञात करना है। तो मुझे ए अनुपात बी दे रखा कितना? लिख दो 5:9 लिख दो। फिर अपने को बी अनुपात सी दे रखा कितना? 6 अनुपात क्या दे रखा? 11। यानी बी के नीचे 6 लिख दो, फिर रेशो सी के नीचे अपन क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे। अब सुनो, देखो 9 के पास में यहाँ पे एक स्थान खाली है, तो 9 के पास में इसके इधर खाली है, तो ये 9 लिख दो। और इधर 6 के इधर खाली है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, यानी जो खाली स्थान होता है ना, उसको अपन कैसे भरेंगे? अगर 9 के पास में तो 9 आ गया, 6 के पास में था तो क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो आप यहीं पे सरल कर सकते हो, यानी तीनों में से है ना एक एक अनुपात को ना, अगर आप किसी एक ही टेबल से काट सकते हो ना, तो काट दो। देखो इस 9 को आप 3 से काट दोगे, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर इस 3 को भी है ना, 9 को भी है ना आप 3 से काट दोगे, 3 तिया 9 आ जाएगा। और इस 6 को भी आप किससे काट दोगे? 2 से काट दोगे। कहने का मतलब मेरा ऐसा है, क्योंकि अगर यहीं पे अपन सरल कर लेंगे ना, तो आगे अपने को सरल नहीं करना पड़ेगा। और सरल करने का तरीका देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। यानी कि तीनों के अंदर एक एक संख्या को अपन कट करेंगे, लेकिन एक ही टेबल से कट करेंगे। देखो 9 9 और 6 को है ना मैंने 3 से ही कैंसिल किया है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनो 6 आ गया। अगर आप और कोई अनुपात अगर सरल कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अनुपात हमेशा सरल अनुपात में होता है, नहीं उसको जितना सरल कर सकते हो उतना करना पड़ेगा। अब अपन नहीं कर सकते, तो इस 5 को किससे गुना कर लो? 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर अनुपात 6 को 3 से गुना करोगे तो 36 18 आ जाएगा। फिर अनुपात 11 को 3 से करोगे तो 11 तिया 33। आपको फिर क्या करना है? जो अनुपात बच गए ना, जैसे ए के लिए 5 और 2 बचाता तो 5 दूनी 10 आ गया, 36 18 आ गया और 11 तिया 33 आ गया। तो 10 अनुपात 18 अनुपात 33, ये अपने पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको ए अनुपात सी पूछा है, तो इसका तो जवाब आपको मिल ही चुका है। देखो ए का अनुपात कितना आया? 10 आया। फिर अनुपात सी का अनुपात कितना आया? 33। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 अनुपात 33 आ जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। यस देखो अगला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? यदि ए अनुपात बी है ना वो 5:7 हो, तो
3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो के अंदर है ना अनुपात से रिलेटेड जितने भी टाइप्स बनते हैं ना उनको मैं सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के अपन वीडियो के अंदर 10 से 12 एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उनको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे ना तो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं ना उस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। क्योंकि आप फिर अपने किसी भी बुक की हेल्प से ना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो आप अच्छे से इस चीज को समझते रहो। तो देखो इसमें अपने को क्या ए अनुपात बी का मान दे दिया, कितना दिया 5:7 दिया। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया, अब मुझे यहाँ से ए का वैल्यू चाहिए और बी का वैल्यू चाहिए। देखो इस बात को आप पकड़ के रखना, क्योंकि हर जगह मैं इसका यूज करने वाला हूँ। क्योंकि जब भी आप इस अनुपात को हटाते हो ना तो आप इन दोनों नंबर को ना किसी चर राशि से गुना करते हो। वो चर राशि आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, अनोदर भी अपन यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस अनुपात को उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास ए राशि है ना वो कितना हो जाएगी, 5x हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप अनुपात हटाओगे ना तो उस नंबर को एक चर राशि से गुना करोगे, तो मैं x से गुना कर दिया। और b वाली जो राशि आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 7x आ जाएगी। क्योंकि ये अनुपात में दे रखा था तो राशि तो अपने पास कुछ अलग होगी ना, क्योंकि अपन इनको अनुपात में लिख के इनको सरल करके ये बता रहा है 5:7। तो ए पता चल गया 5x और बी पता चल गया अपने को 7x। अब ए और बी का वैल्यू ना आप यहाँ रख दो। देखो क्या 3 और ए की जगह कितना आ जाएगा, यानी 3 और ए गुना में है तो ए का क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। फिर प्लस 5 इंटू बी कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर अनुपात है। फिर आगे अगले ब्रैकेट में 5, ए की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। फिर माइनस 2 इंटू बी कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब इनको हल कर लेते हैं। देखो 5x को 3 से गुना करोगे तो आप क्या करो, जो कांस्टेंट है ना, जो कोफिशिएंट है ना, जो गुणांक है ना, उसको गुणा कर लो। 5 को 3 से करोगे तो 15 आ जाएगा। उसके साथ है तो x रहने दो, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। फिर 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। उसके साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर अनुपात 5 को 5 से करोगे तो 25x आ जाएगा। फिर माइनस 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। अब देखो 35 में 15 जोड़ दो तो 35 में 5 जोड़ते हैं 40, 40 और 10 कितना आ जाएगा, 50x आ जाएगा। फिर अनुपात में जब 25x में से आप 14x माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 11x बच जाएगा। आप 25 में से 14 माइनस करके अच्छे से देख सकते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो इस x, क्योंकि x देखो यहाँ पे भी गुना में, यहाँ पे भी गुना में है, तो इस x से अपन x क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 50 अनुपात क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर अपन इस अनुपात को और सरल कर सकते हो, कर सकते हैं विदाउट, अगर आप किसी भी एक की टेबल से डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपन 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हो और 50 को अपन 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50:11 आ जाएगा। तो 3a प्लस 5b और 5a माइनस 2b का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 50:11 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस देखो क्वेश्चन 3 अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 अपने को क्या दे रखा है, यदि a अनुपात b 2/9 अनुपात 1/3, फिर b अनुपात c दे रखा 2/7 अनुपात 5/14 तथा d अनुपात c दे रखा 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर ऐसे डर जाते हैं कि सर क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन देखो अपन डरेंगे नहीं, अपन इसको कैसे सिंपल करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अनुपात, जैसे अपने को क्या दिया, ए अनुपात बी दिया, ए अनुपात बी कितना दिया, 2/9 अनुपात 1/3 दिया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी अनुपात है ना, एक तो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होगा और एक डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा। अगर आपको डेसिमल फॉर्म या फ्रिक्शन फॉर्म में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक पूर्णांक के रूप में बनाना पड़ेगा। तो देखो अपन इस अनुपात को ना, दोनों अनुपात को किससे गुना करें कि ये नीचे वाले हर वाले टर्म हट जाने चाहिए। तो देखो 3 और 9 का एलसीएम लेके है ना आप गुना कर दो। देखो 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, तो आप 9 से गुना कर दो। क्यों, क्योंकि देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 9 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपने पास ये हर वाले पद हटाने हैं, क्योंकि अपने को पूर्णांक में चेंज करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो एक मैं पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर अगलों को मैं डायरेक्ट चेंज कर दूंगा। समझने की कोशिश करना। समझ गए ना, मैं 9 से गुना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हर का एलसीएम है ना उससे अपन गुना करेंगे। अब ये 9 गुना 2/9 को भी होगा, यानी 2/9 भी किससे, 9 से गुना होगा। फिर अनुपात इस 1/3 को भी अपन किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो यहाँ तो 9 से 9 कैंसिल कर दिया और यहाँ 9 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे a अनुपात b कितना मिल गया, 2:3 मिल गया। तो ये वाला रिजल्ट अपने को चाहिए, क्योंकि ये वाला पता चलेगा ना तभी अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे हल कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया a अनुपात b कितना आ गया। तो यहीं पे देखो मैं अब इसी में बता देता हूँ, इसको अपन क्या करेंगे, 14 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है, 14 आता है। तो यहाँ से मेरे पास b अनुपात जो c आ जाएगा ना,
वो कितना आ जाएगा? देखो इस 14 में 7 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुना करोगे तो 4, फिर अनुपात 14 से 14 कट जाएगा तो यहाँ पे ओनली कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बी अनुपात सी पता चल गया और लास्ट अपने को क्या दे रखा है? डी अनुपात सी दे रखा है। तो यहाँ से देखो इस 7/10 और 3/5 को किससे गुना करोगे? 10 से गुना कर दोगे, क्योंकि 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो 7/10 को 10 से करोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। फिर अनुपात 3/5 को 10 से करोगे तो 10 में 5 का भाग दोगे 2 बार, 2 को 3 से गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अपने को ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और डी अनुपात सी तीनों का वैल्यू किसमें मिल गया? पूर्णांक में मिल गया। तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। तो समझना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। फिर बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। अब आपको सी अनुपात डी नहीं दे रखा, डी अनुपात सी दे रखा है। तो आप यहाँ देखो समझना, गलत मत लिख देना। 7:6 है ना, इसको आप यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, अनुपात यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 6, क्योंकि आपको सी अनुपात डी नहीं दे रखा था, आपको डी अनुपात सी दे रखा था, 7:6 दे रखा था। ओके, अब देखो यहाँ 3 के पास मैंने 2 खालिस्तान आए तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। 5 के पास में यहाँ 5 आ जाएगा, इधर जाओगे यहाँ 4 आ जाएगा, इधर आओगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो इनको थोड़ा सरल करने की कोशिश करो। देखो सरल कैसे करेंगे? अगर आप एक ही टेबल से चारों में एक एक अगर संख्या काट सकते हो तो काट दो। जैसे देखो मैं यहाँ पे काटूंगा, देखो 3 एकम 3, 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, और फिर इसमें आ जाता हूँ 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और फिर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसके अलावा अगर अपन किसी चीज को काट सकते हैं तो काट दो, विदाउट नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब और अपन डिवाइड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। तो 4 को 2 से किया 8, 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। फिर अनुपात 4 को 3 से करोगे 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। फिर अनुपात 5 को 3 से करोगे 15, 15 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 आ जाएगा। फिर अनुपात 7 को 5 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 35। तो अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा था, तो उसका अपने पास रिजल्ट क्या आ गया? 16:24:30:35 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं। यस देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। यदि ए है ना वो 20 से 40% अधिक है, ए 20 से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले ना अपने को ए बी सी का मान पता लगना चाहिए। ए बी एंड सी का मान क्या क्या आ जाएगा? देखो इसने क्या कहा, ए 20 से 40% अधिक है और बी है वो सी से 20% कम है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये जो सी है ना इसको 100 ले लेता हूँ, यानी सी का मान कितना ले लेता हूँ? 100 ले लेता हूँ। और 100 से यानी सी से 20% कौन कम है? बी है। यानी बी कितना आ जाएगा? 20% कम करोगे 100 का तो 80 आ जाएगा। तो 80 अपने पास कौन आ गया? बी आ गया। अब 20 से 40% अधिक कौन है? ए है। तो आप एक काम करना कि जो बी है ना 80, उसका क्या 40% अधिक का मतलब 140 निकाल लो, क्योंकि 40% अधिक की बात कर रहा है तो अपन 140 ज्ञात कर लेंगे। तो 1 2 एक 0 से 1 0 कैंसिल की, इस चीज को कैंसिल कर दिया। और 14 को अपन 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 2 3 8 एकम 8 और 8 3 क्या आ जाएगा? 11, 112 आ गया। यानी एक का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा? 112 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो अगेन रिपीट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो देखो सी को आप 100 ले लो और 100 से आप 20% कम करोगे तो 20 कम करना पड़ेगा, तो 100 में से 20 कम किया तो कितना आ गया? 80 आ गया। अब बी से 40% अधिक कौन है? ए है। तो बी 80 है, तो 80 का आप 40% अधिक करोगे तो 100 का मतलब 140 करना पड़ेगा। तो 140 निकालो, 112 अपने पास क्या आ गया? ए आ गया। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालना है? सी अनुपात निकालना है। तो निकाल दो। देखो 112 अनुपात 80 अनुपात कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब आप है ना इनको 2 से कैंसिल कर लो। सबसे पहले इसको 2 से करूंगा तो 50 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और इसमें भी मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, 56 आ जाएगा। एक बार फिर से है ना अपन 2 से काट सकते हैं तो 28 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 आ जाएगा। और इसमें 2 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। लेकिन अब अपन इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 28 अनुपात 20 अनुपात 25। यही अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखो क्वेश्चन 5 अपने को क्या दे रखा है, यदि 0.75 फिर अनुपात दे दिया, फिर x फिर समानुपात दे दिया, फिर 5:8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में अनुपात समानुपात इन समानुपात का भी यूज किया गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे हल करेंगे? हाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर जो अनुपात समानुपात का जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें मैंने सारी वेराइटीज के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो आप अच्छे से समझना। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। अपने को क्या दिया? 0.75 दिया, फिर अनुपात दिया, फिर
एक्स आ, फिर समानुपात आ गया, फिर 5 अनुपात क्या आ गया, एक्स आ गया। तो मैं आपको एक फॉर्म डिस्कस करता हूँ। देखो जब भी दो अनुपात किस में होते हैं, समानुपात में होते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है कि ये अंदर वाले जो दोनों राशियां होती हैं इनका जो गुणनफल, और जो बाहर वाली जो राशियां होती हैं, जो बाह्य पद होते हैं, इनका गुणनफल, यानी कि बाह्य पद a इंटू डी और अंदर वाले मध्य पद या चरम पद b इंटू सी, इनका जो गुणनफल होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये एक ऐसा रिलेशन बनता है समानुपात के लिए कि जब भी चार पद अपने को दे रखे होते हैं समानुपात के अंदर, यानी दो अनुपात को समानुपात में डिफाइन कर रखा होता है, तो उसके बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो सेम ये चीज अपन यहाँ यूज करेंगे। देखो अपन क्या करेंगे, ये 0.75 है ना, 0.75 है ना, इसको अपन किससे गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। और इक्वल में क्या आ जाएगा, इस x को अपन किससे गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, राइट है। अब अपने को यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो इसके साथ 5 गुना में, यानी इसको इधर ले जाओ, तो 0.75 इंटू 8 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इतना चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये 0.75 है ना, इसका पॉइंट हटाऊंगा, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो 2 जीरो में नीचे लगा दूंगा और पॉइंट हटा दूंगा। तो देखो 75 इंटू 8 बटे क्या आ जाएगा। देखो अंश में अगर कोई संख्या में दशमलव, उस दशमलव को हटाओगे तो हर में आपको उतने ही अंक, जितने अंकों के बाद दशमलव उतने जीरो लगाना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 के साथ आप कितने, 2 जीरो लगा दो। ये चीज क्लियर है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखो 25 से काट दो, 25 की टेबल आप 4 बार बोलते हो तो 100 आ जाता है, और 25 की टेबल आप 3 बार बोलोगे, 25 75 आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको है ना, देखो 4 से है ना आप 8 को काट दो कितनी बार, 2 बार, तो x का वैल्यू पता है आपको क्या आ जाएगा। देखो 3 को 2 से गुना करोगे, अंश में क्या है, 3 इंटू 2 है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और हर में कितना बचा, 5 बचा। और x का वैल्यू क्योंकि डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, दशमलव में, तो x को भी दशमलव बना दो, क्योंकि 6 में आप 5 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो 5 कम 5, 1 बचा, और 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 1.2 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस देखो, अब जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, समझना आप। नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन है, 5, 9 और 12, तीन अपने को संख्याएं दे दिया और बोला चतुर्थानुपात यानी चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो चौथे जो पद है ना, उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो जब भी चौथे पद का मान ज्ञात करना होगा ना, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना होगा ना, तो अपन पहले इसको अरेंज करेंगे। देखो कैसे, पहले 5 आया, फिर अनुपात लगा दो, फिर 9 आया, फिर समानुपात लगा दो, फिर 12 आया, फिर अनुपात लगा दो, फिर क्या, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, चौथा अनुपात ज्ञात करना, तो उसको x ले लो। ओके। और अभी अभी आपने सीखा, क्या सीखा, कि जब a अनुपात b फिर समानुपात c अनुपात d दे रखा हो, तो अंदर वाले दोनों का गुना, तो b इंटू सी बराबर क्या आ जाएगा, बाहर वाले दोनों का गुना, a इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। सेम रूल आप यहीं पे फॉलो कर लो। देखो अंदर वाले को गुना करोगे तो 9 को आप किससे गुना कर दोगे, 12 से गुना कर दोगे, और बाहर वालों को गुना करोगे तो आप 5 को किससे गुना कर दोगे, x से गुना कर दोगे। अब आपको यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का, तो x के साथ 5 किस में, गुना में, तो इधर भाग में भेज दो, तो 9 इंटू 12 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप 12 को 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 में 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। उसमें किसका भाग दे दोगे, 5 का भाग दे दोगे। तो यहाँ से 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5 पॉइंट 21.6 लगभग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी 21.6 नहीं, भाग देके बता देता हूँ, नो डाउट। 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 आया, माइनस किया 0, एट नोट किया, फिर अगेन 1 टाइम डिवाइड करोगे 5 आया, -3, फिर पॉइंट, फिर 0, हाँ राइट है, 21 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको तीन राशियां दे दे, तीन संख्याएं दे दे और चतुर्थानुपात पूछ ले, तो चौथा जो अनुपात होता है ना, उसकी जगह आप x लिख दो, और ये आप रूल लगा देना कि अंदर वाले पदों का गुणनफल और बाह्य वाले पदों के गुणनफल का बराबर होते हैं, और बराबर होके यहाँ से जो अननोन राशि दे रखा है, जो वेरिएबल जिसको लेट करे, उसका आप वैल्यू निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, 1824 का तृतीय अनुपाती, इसमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर
पहला तो 18, फिर अनुपात क्या ले लो 24 ले लो, फिर समानुपात और तृतीय ज्ञात करना तो सर उसको x ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप इसको x ले लोगे ना तो वो समानुपाती वाला रूल बनेगा ही नहीं, क्योंकि इधर दो अनुपात आए, दो राशियों का अनुपात आया, तो इधर भी क्या आना चाहिए, दो राशियों का अनुपात आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 18 ऐसा कैसा, 24 ऐसा कैसा, फिर अपने को दो ही राशि दी और एक याद करना है, तो अपन इसी को यहाँ लिख देंगे, 24 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो समझना, जब भी आपको तृतीयानुपाती शब्द दे देगा और दो संख्याएं दे देगा तो उनको अपन कैसे हल करेंगे, पहली संख्या को ऐसा कैसा, दूसरी संख्या को ऐसा कैसा, फिर दूसरी संख्या अगेन लिखोगे आप समानुपात के बाद में, फिर अनुपात क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब वही चीज रूल अप्लाई कर दो कि अंदर वाले दोनों का गुना और बाहर वाले दोनों का गुना। तो बाहर क्या दे रखा है, 18 इंटू एक्स दे रखा है, अंदर क्या दे रखा है, दोनों पद 24 इंटू 24 दे रखा है। यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स के साथ 18 गुना में है तो इधर भाग में ले जाओ, तो 24 इंटू 24 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो देखो 6 से है ना, आप इसको 3 टाइम कैंसिल कर दोगे, इसको 4 बार, 36 18 6 चौके 24। अब 3 से है ना, आप 24 को 8 पर कैंसिल कर दोगे और 8 को आप 4 से गुना कर लोगे, तो 8 चौक 32 अपने पास किसका मान आ जाएगा, x का। तो तृतीयानुपाती पूछा था तो उसका वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे है ना, बड़े जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैं सिलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ना तो आप कैसा भी क्वेश्चंस बना सकते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे तो कैसा भी आपको क्वेश्चन दे दे तो आप इजिली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लगे, यानी कि समझने में एकदम अच्छे, इनका लेवल अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर नेक्स्ट जो वीडियो बनाओ वो भी इसी टाइप के लेवल्स के क्वेश्चन का बनाओ, जिससे क्या होता है मुझे पता लगेगा कि आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को रिक्वायर समझते हो, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चंस ऐड करूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो कि हैंड रिटन होते हैं और सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं। यस, देखो अगला क्वेश्चन 624 का क्या ज्ञात करना, अपने को मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, तो समझने की कोशिश करना। देखो जैसे आप तृतीयानुपात निकाल रहे हो ना, उसी से कुछ रिलेटेड अपन किसके अंदर करने वाले हैं, मध्यानुपाती में करने वाले हैं। देखो क्या करोगे, ये 6 है ना वो पहले नोट कर दोगे और यहाँ पे अपन 24 को लास्ट में नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे अनुपात आ जाएगा, यहाँ पे अनुपात आ जाएगा और मध्य में देखो एक अलग से अपन नंबर ले लेते हैं b, समानुपात क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो मध्य पदों का गुणा करोगे यानी क्या आ जाएगा, b इंटू बी आ जाएगा, इक्वल टू बाह्य पदों का गुणा करोगे तो 6 इंटू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब b को b से गुना करोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 24 आ जाता है। तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 चौके 24, 4 2 बचा 6 दूनी 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये स्क्वायर को आप इधर भेजोगे तो b इक्वल टू क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट में 144 आ जाएगा और b का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12, और मध्यानुपाती का जो आंसर आएगा वो भी अपने पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो जब भी मध्यानुपाती का क्वेश्चन आए ना तो उसको आप ऐसा अरेंज करोगे, a अनुपात b, फिर समानुपात भी b अनुपात क्या आ जाता है, c आ जाता है। तो आप इस टाइप से आप नोट करेंगे, क्योंकि आप इन दोनों को गुना करोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाता है, a इंटू सी आ जाता है। और इस स्क्वायर को आप इधर भेज दोगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट बना लेते हैं, रूट में क्या आ जाएगा, a इंटू सी आ जाएगा। तो जब भी मध्यानुपाती का टर्म देगा तो आप इसका यूज करेंगे। ओके, ये आप सच्चे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करना चाहूँगा क्या कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हर टाइप के, हर पैटर्न के क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो आप पेशेंस लगा के और बैठे रहना और समझते रहना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या दे रखा है, 2:3 यानी 2:3 दे दिया और 4:7 दे दिया और 5 अनुपात कितना दे दिया, 8 दे दिया। बोला इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, सर अभी तक तो अपन कुछ अनुपात समानुपात की बातें कर रहे थे, अभी तो तुलना करा रहा है, बोले इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी ये अनुपात होता है ना इसको आप भिन्न की फॉर्म में लिख सकते हो। 2:3 को आप क्या लिख दोगे, 2/3, फिर 4:7 इसको 4/7 लिख दोगे और 5:8 है इसको अपन क्या लिख देंगे, 5/8।
8 लिख देंगे। अब देखो 2-2 बिनों की आप तुलना कर लो, यानी 2/3 है ना, इसको आप किससे 4/7 से क्या करोगे, आप तुलना करोगे। देखो बिनों की तुलना कैसे करते हैं, इस पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी है ना आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ना क्योंकि बिनों की तुलना कैसे की जाती है, तो आप वो उस वीडियो पे जाके ना उस वीडियो को वॉच कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि 2 बिन या ज 2 से ज़्यादा बिनें दे देता है तो उसकी तुलना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे भी मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो ध्यान दो, देखो पहली बिन मैंने 2/3 लिखा, दूसरी बिन मैंने 4/7 लिखा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हर है ना, इसको इसके अंश से गुना करूँगा, यानी 7 को 2 से गुना करूँगा तो कितना आ गया, 14 आ गया। और अब इस 3 को 7 से, यानी कहने का मतलब वज्र गुना करते हैं ना, वो वाला काम कर रहा हूँ। 3 को 4 से गुना करोगे तो 12 आ गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताना कि 14 बड़ा होता है या 12? तो 14 बड़ा होता है, यानी ये वाली बिन बड़ी होगी इससे। तो आपको इन दोनों में से बड़ी बड़ी बिन पता चल गया, यानी इन दोनों बिनों में से बड़ा बिन पता चल गया, कौन होता है, 2/3 होता है। अब 2/3 का डिवीजन है, वो किससे कर दो, 5/8 से कर दो। 5/8 से करोगे तो 8 को 2 से गुना करोगे, 8 दूनी 16 आया, और 3 को 5 से गुना करोगे तो कितना आया, 3 पंजे 15 आया। तो 16 और 15 से पता चला 16 बड़ा है, यानी फाइनली यही जो फ्रिक्शन है, जो बिन है, जिसको 2/3 कह रहे हो, जिसको अनुपात में आप 2:3 कहते हो। तो इन सब तीनों अनुपात में से जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो कौन सा होगा, 2:3 होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहा है तो आपको लिंक आपको आपके वीडियो में मिलने वाला है, तो वहाँ से जाके आप इसका ज़रूर एक बार विजिट कर लेना, उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कभी भी आपको उस वीडियो के देखने के बाद अनुपात का कंपैरिजन या बिनों की तुलना कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो आप जरूर जाके देखिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, दो यहाँ पे राशियां ए और बी दे रखे हैं, दो ने उनका अनुपात दे रखा 5:4, यानी उनके पास कुल रुपए जैसे 675 रुपए, इन 675 रुपयों को ना इस अनुपात में बांटना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। रुपए कितने हैं, 675 रुपए हैं, और अनुपात कितना दे रखा है इनका, 5:4। तो कुल रुपए दिए ना, तो अनुपात में जो दे रखा है उसका भी योग कर लो, 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब किसका निकालना, ए का, तो ए का अनुपात कितना है, 5 से गुना कर दो। समझ रहे हो, इस 675 में भाग दोगे, यानी कुल रुपए में भाग दे दो किसका, अनुपातों के योग का, कितना 5 + 4 9, इंटू में क्या चाहिए, बी का भाग चाहिए, तो बी का अनुपात कितना है, 4। कर लो इनको हल। देखो 675 में ना आप 9 का भाग दे दोगे, दे लो, 675 में आप 9 का भाग दे दोगे तो 9 संता 63, माइनस करोगे 4 बचा 5, 45, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 को 5 से गुना करोगे तो 55 25, 5 2 बचा, 7 पंजे 35, 2 37, तो 375 रुपए तो किसको मिलने वाले हैं, ए को मिलने वाले हैं। अब बी को कितना मिलेगा, ये सेम चीज यहाँ 75 आएगा, 75 को 4 से गुना कर लो तो 5 का 20, 0 2 बचा, 7 को 28 और 2 कितना आ जाएगा, 30, यानी 300 रुपए किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। तो आपको पता चल गया ना कि अगर ए और बी को 5:4 में विभक्त किया गया है तो 675 रुपए का क्या क्या भाग आ जाएगा। तो ए को 375 मिलेंगे और बी को कितना मिलेगा, 300 रुपए अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, आपको मैं एक चीज बता दूं, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो ये आपको ये चीज पढ़ने में मजा भी आता है और समझ में भी आएगा। और एक मेरा थ्योरी है, एक मेरा थिंकिंग है, कहने का मतलब कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, तो आप जिंदगी भर कोशिश करना, आपको कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी आपको उसका सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा। तो फर्स्ट अपनी जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझने की होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा और क्या चीज फाइंड करा रहा है, ये दो चीजों का आपको आइडिया होना जरूरी है, तभी अपन इस चीज को सीख पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 के जैसा है। 952 रुपए को ए बी और सी में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त करना है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो आप यहाँ पे मुझे ए बी एंड सी का अलग अलग भाग निकाल के आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। अगर आपको क्वेश्चन 10 समझ में आ गया है तो पक्का आप क्वेश्चन 11 बना लोगे, और आप इसके आंसर से ना मुझे कमेंट करके है ना बताओगे जरूर। तो चलो अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
यस देखो, क्वेश्चन 12 दे रखा है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है और यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप समझने की कोशिश करना। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको 8th क्लास में भी मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, क्योंकि बोर्ड क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन के अंदर तो आप एक दो क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ सिक्कों से आधारित मिलता ही मिलता है। ये चीज आप जानते हैं, अगर पहले से आप एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं तो आपको ये चीज का आइडिया होगा। तो इस चीज को अपन कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी कंफ्यूजन रहता था, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया। ओनली उसके अंदर 3 टाइप डिस्कस किए और मैं गारंटी देता हूं अगर जिस व्यक्ति को तीनों अगर टाइप समझ में आ गए ना, वो जिंदगी भर ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, वो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने रख देगा। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपको इस चीज में डाउट रहा है ना, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना अच्छी तरीके से। गारंटी दे रहा हूं, तीनों टाइप समझने के बाद, ओनली 3 टाइप समझना, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आगे डिस्कस किए हैं, लेकिन आपको टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, स्टार्टिंग में मैंने इनके तीनों के 3 एग्जांपल्स डिस्कस किए। अगर वो तीनों एग्जांपल्स आप समझ लोगे ना, मैं बोल रहा हूँ जिंदगी भर कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं आने वाला। चलो फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अपने को सिक्कों की संख्या दी है, कितने, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, कितना, 5:9:25 दिया है। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। ओके, समझ के आप इस चीज को। और आपको क्वेश्चन में कुल धन दिया है, ये 1008 रुपए है ना, वो कुल धन दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कुल धन दे रखा ना, तो यहाँ पे भी सिक्कों की संख्या को धन में बदलो। किस में बदलो, धन में बदलो। तो समझना कि 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कितना धन बनेगा, 5 रुपए बनेगा। अब 9 सिक्के हैं किसके, 50 पैसे के, तो कितना रुपया बन जाएगा, 4.5 रुपए बन जाएगा, क्योंकि अनुपात दे रखा ना, तो अनुपात में बताऊंगा। अब 25 पैसे के ना 25 सिक्के हैं, तो 6.25 रुपए बन जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या किया। अगर यहाँ धन दे रखा ना, तो सिक्कों की संख्या को धन में बदलो। तो 5 सिक्के आपके पास 1 रुपए के, तो 5 रुपए बन गया। 9 रुपए, 9 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 9×5 = 45, 4.5 यानी 4.5 रुपए बन गए। और 25 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 25 को 25 से गुना करते हो 625 आता है, और 625 में 100 का भाग दे दूंगा तो 6.25 आ जाएगा। आप चाहे अनुमान लगा के देख लेना कि 25 पैसे के 25 सिक्के, तो उनका कितना रुपया बनेगा, 6.25 रुपया बनेगा। अब देखो कुल धन दिया था ना, तो अनुपात से भी कुल धन निकालो। तो आप 5, 4.5 और इस 6.25 को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो कितना आएगा, 5, 5 + 2 7.44, 10 और 5 15, 15.75 आ जाएगा। कुल धन कितना आया, 15.75 आया। अब आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा ना, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5, तो आप इसको किससे गुना करोगे, 5 से गुना करोगे। तो कर लो आप इसको थोड़ा सा हल। देखो ये दशमलव हटा दो, इसकी वजह से 2 अंकों के बाद दशमलव आया ना, इसकी वजह से आप ऊपर 100 लगा दोगे। अब देखो इसको हल करने वाला तो आप काम खुद से करना, क्योंकि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी ना, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहां से जाके एक बार आप जरूर देख लेना। क्योंकि अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो आप ये खुद से ट्राई करना। अब यहाँ से जो आएगा ना, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से कर लेना। तो आपको क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी, और फिर आप इसको 25 से गुना कर लोगे, तो आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पता लग जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसको देखने के बाद, सिक्कों से संबंधित आपको कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और इस चैनल का आपको यूटिलाइजेशन का फायदा मिल रहा है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।